हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रिवर सिस्टम से। रिवर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में दो क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो इंडिया में जिसकी विशेषता होगी, उस रिवर की पॉपुलर होगी, उसके कुछ अलग कारनामे होंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हम बात करें, इंटरनेशनल रिवर, जिस भी कंट्री की हम बात करें उसमें एक वो पॉपुलर होगी, उसकी एक अलग विशेषता होगी, उसके एक अलग कारनामे होंगे। तो ऐसी रिवर से जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और पिछले साल के हम पेपर की बात करें तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिवर से क्वेश्चन आए हुए हैं। और हम प्रीवियस ईयर के पेपर की हम बात करें तो इस वीडियो में से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में जितने भी 10-12 साल में एग्जाम हुए उस सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिए। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, आंसर इज नील नदी। अब नील नदी के बारे में आपको बता दूं, नील नदी एक ऐसी नदी है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, ऐसा बोला जाता है। इसकी एक विशेषता है कि सबसे ज़्यादा जो है पानी, हम बात करें जब लंबी है तो पानी का परसेंटेज भी इसके पास ज़्यादा होगा। अब ये किस कंट्री में निकलती है, कहाँ पर है, इस तरीके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिस्र कंट्री का आपने नाम सुना होगा। और मिस्र में हम बात करें, विक्टोरिया एक लेक है, एक झील है, वहाँ से निकलती है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की जब हम बात करें तो आंसर इज वोल्गा। अब वोल्गा नदी के बारे में आपको बता दूं, ये एक ऐसी रिवर है, आपने सब लोगों ने सुना होगा कि हमारे वर्ल्ड लेवल की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने? 7 कॉन्टिनेंट है, जिसको हम बोलते हैं 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप। और उनमें 7 महाद्वीप में एक हमारा यूरोप महाद्वीप भी है। अब यूरोप महाद्वीप की हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप की एक पॉपुलर रिवर भी है जिसका नाम है वोल्गा रिवर। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मगर एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि ये वोल्गा ये रिवर है, ये रिवर जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना परसेंटेज कवर करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात करें, एक रसिया कंट्री का नाम सुना हुआ, रसिया, जिसको हम बोलते हैं रूस। तो रूस की ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। यूरोप की इसे हम बात करें, यूरोप की हम बात करें या हम रूस की हम बात करें तो आपको दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसे हम रसिया की गंगा के नाम से जानते हैं। मतलब रूस जो कंट्री है, आधा हिस्सा यूरोप में आता है, आधा हिस्सा रसिया में आता है। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करती है वो रसिया में करती है। तो आज के टाइम में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सिंपल नहीं बनेंगे, आपको जो है निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बनते हैं, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ऐसे लगाने होंगे, तो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब विश्व की दूसरे नंबर की नदी की हम बात करें, सेकंड नंबर जो है उसका नाम है अमेजन। अब इस अमेजन के बारे में आपको बता दूं, ये एक ऐसी रिवर है, दो क्वेश्चन बनते हैं, ये भी बड़ी है मगर ये प्रवाह मतलब आयतन के आधार पर इसके जो चौड़ी जो अमेजन जो रिवर है ये चौड़ी रिवर मानी जाती है। इसका जो साइज है वो ब्रॉड है, वो लंबी है। तो आपके सामने किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौड़ी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो आपको आंसर लगाना अमेजन। ऐसे भी क्वेश्चन बनाए आपके एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन बनाए। और सबसे लंबी कौन सी है, ना उसमें चौड़ा लिखा होगा ना कुछ लिखा होगा, उसमें ये पूछेगा लॉन्गेस्ट। तो आपको आंसर लगाना है नील नदी। तो अमेजन नदी की मैं बात करूं, ये कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत के बारे में आपने नाम सुना हुआ है। एंडीज पर्वत की जब मैं बात करता हूँ, ये पर्वत एंडीज पर्वत है और यहाँ से जो है निकलती है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, कहाँ पर गिर जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। इसका एक हम बात करें स्पेशल क्वेश्चन बनता है, वो क्यों बनता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो उसको हम बोलते हैं एटलांटिक महासागर। अब इसके बारे में क्यों पूछा गया? एटलांटिक महासागर की जब मैं बात करता हूँ, ये एक ऐसा महासागर है, इसी में आपने नाम सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल। ये पूरी दुनिया में प्रचलित है।
कि बर्मुडा ट्रायंगल क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बर्मुडा जो ट्रायंगल है वो अटलांटिक महासागर में ये बड़ा डेंजर जोन माना जाता है, इसीलिए इससे ये क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात करूँ, विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है, बांध को हम बोलते हैं डैम। हमारे इंडिया में पॉपुलर डैम है, इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो जल्दी बनाकर दूंगा। और ये वर्ल्ड का, तो जो किस नदी पर बनाया गया है उसका नाम है यांगसी रिवर। अब यांगसी रिवर किस कंट्री में, अगर आप बीपीएड की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को आप इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर में 5 की बात करूं, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब सब लोगों ने बड़ी बड़ी सुना है, अब छोटा भी क्वेश्चन बन जाता है। आंसर इज रोई रिवर। अब ये कहाँ पर है रोई रिवर, ये है यूएसए में। लगभग मैं बात करूं ये जो है 260 किलोमीटर की समथिंग ये दूरी कवर करती है। तो कभी जीवन में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि 260 किलोमीटर है, पर ये क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में कि छोटी कौन सी है। तो रोई रिवर है और ये यूएसए में हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में बात करूं 6 की, नदी को विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बोल सकते हैं कि हम रिवर की जब स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिवर, कौन सी रिवर छोटी है बड़ी है, उसमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, कौन से मिनरल सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आयतन, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये तमाम तरह की जो चीज़ें अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैटामोलॉजी। पोटोमोलॉजी या पैटामोलॉजी हिंदी में आपको देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश वाले इसको देख लेंगे और हिंदी में पैटामोलॉजी। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे प्राचीन नदी किसे माना जाता है। हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, एंशिएंट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। आंसर इज नील नदी, क्योंकि आप सब लोगों ने सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, आप सब लोगों ने सुना होगा मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, और उस टाइम में इस नदी का जो है यूज किया करते थे वहाँ के लोग, पीने के लिए, जो भी चीज़ों के लिए। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनता है कि यूरोप की सबसे छोटी नदी कौन सी है। मैंने आपको बताया यूरोप जो महाद्वीप है वो नॉर्थ पोल पर देखने को मिलता है, नॉर्थ पोल। जैसे मैं इसको ग्लोब बना दिया, ये ग्लोब बना दिया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो हमारा यूरोप है वो नॉर्थ पोल पर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ये कौन सी कंट्री साउथ पोल पर पड़ती है, नॉर्थ पर, इस तरीके से। तो यूरोप की सबसे छोटी रिवर है वो है ओमला रिवर, ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बात करूं, बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। सब लोग इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। अमरकंटक एक ऐसी जगह है, इतनी पॉपुलर जगह है, अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटियाँ क्या करती हैं, एमपी के अमरकंटक में आपका जो है एडवेंचर का जो कैंप लेकर जाती हैं। आंसर इज सोन नदी। अब ये सोन नदी की मैं बात करूं तो ये गंगा की सहायक नदी है, जो दक्षिण से जो है गंगा नदी में प्रवेश करती है। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है। आंसर इज गंगा नदी। अब गंगा नदी के बारे में सब पता है सब लोगों को, ये यूके मतलब उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया। और एक चीज़ बता दूं कि इसकी जो दूरी है, लंबाई है, वो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, 25 किलोमीटर, लगभग इतने किलोमीटर ऐसी मानी जाती है। ये एग्जाम में बन जाता है, तो लगभग आपको इतनी दूरी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर में बात करूं 11, नदी का मुंह किसे कहा जाता है। आंसर इज वह स्थान जहां कोई नदी किसी झील, बड़ी नदी या सागर में प्रवेश करती है, उसे नदी का मुंह कहा जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनता है, और एक बार नहीं बहुत बार बना है। आंसर इज यांगसी रिवर। अब यांगसी रिवर के बारे में आपको बता दूं, यांगसी रिवर जो है कहाँ से निकलती है, तो आप सब लोगों ने एक कंट्री का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं तिब्बत। ये जो फ्रीडम कंट्री नहीं है, मैप में आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो तिब्बत कंट्री से निकलती है, और ये तिब्बत कंट्री से निकलेगी, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हिमालय के पार से निकलती है।
और ये चीन की, हम बात करें चीन की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। चीन के साथ साथ एशिया महाद्वीप की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी को नर नदी क्यों कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। जब मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार इस नदी को ब्रह्मा देवता का पुत्र कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। हमारे जो है शास्त्रों की जब हम बात करते हैं, हम इतिहास को पढ़ते हैं तो ऐसा बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के, हम बात करें हिमालय के बाहर से निकलती है, परे से निकलती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मगर इसका जो पर्टिकुलर जो है की पॉइंट जो बनता है, तिब्बत एक कंट्री का नाम सुना होगा आपने। तो तिब्बत में एक प्लेस है जिसको हम बोलते हैं चेमुडुंगमा, एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। ये सब लोग नोट कर लेंगे, ये आपके एग्जाम पूछा गया है। चेमयुंगदुंग इसको हम बोलते हैं। चेमयुंगदुंग एक प्लेस है, एक ग्लेशियर है, चेमयुंगदुंग से ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये एक बार नहीं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अब सांगपो नदी की मैं बात करूं, आपने सब लोगों ने सांगपो नदी के बारे में सुना होगा। सांगपो नदी, इस क्वेश्चन को आप सब लोग जो है नोट कर लेंगे। तो हम जब बात करें, अब तिब्बत की हम बात करते हैं, तिब्बत की, तो तिब्बत में जैसी एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, जब तिब्बत में एंट्री करती है, हम बात करें चेमुदंगा जो है प्लेस से निकलती है। तो कहने का मतलब भारत में प्रवेश करने से पहले जब वो एंट्री करेगी तो उस जगह पर हम बात कर सकते हैं कि ये तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानी जाती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, हिमालय के पार से निकलती है। चेमडुंग एक ग्लेशियर है जो कि एक चाइना का भी हिस्सा माना जाता है, तिब्बत का भी हिस्सा माना जाता है, मगर सबसे ज़्यादा हिस्सा माना जाता है तिब्बत का। और तिब्बत में एक जगह है चेमयुंगडुंग, वहाँ से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन की हम बात करें, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में सब पूछे गए। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में जब एंट्री करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और जमुना कब होता है, जब हमारी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती हैं तब जाके नाम इसका जो है माना जाता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब मिलती हैं, ये दोनों नदी मिलने के बाद एक डेल्टा बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। इसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और इसी को हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा। तो किसी भी तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, भारत की सबसे खतरनाक नदी किसे माना जाता है, आंसर इज विश्वामित्री नदी। अब ये कहाँ पर बहती है, ये सभी खिलाड़ी मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है, कोई तो ऐसा देश होगा जिसमें एक भी नदी नहीं है, तो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब में पानी की कमी है, आप सब लोगों को पता है, और वहाँ पर जो है रिवर देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 16, किस देश को नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा नदी है, तो वो है बांग्लादेश। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में तबाहियाँ भी होती हैं, रिवर से हम बात करें। 17, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, आंसर इज बैकाल झील। अब एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है, बैकाल झील की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी कंट्री में है, या हम बात करें कौन से देश में है बैकाल झील। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, बट आप मुझे इसका जवाब देंगे क्योंकि ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आई हुई है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपन करके देख सकते हैं आप। 18, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया।
अगर वो पूछे सबसे बड़ी और चौड़ी तो अमेजन लगाना, अगर वो पूछे सबसे बड़ी सिर्फ तो आपको नील नदी लगानी, जब वो पूछे सबसे लंबी तो आपको नील नदी लगानी है। तो इस क्वेश्चन के जितने भी की पॉइंट हैं इनको अलग से नोट कर लेंगे। विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी मानी जाती है? यांगसी रिवर। नेक्स्ट 20, दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है? आंसर इज नील नदी को दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी माना जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए होंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।